अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। जहां भाजपा नेता अग्निपथ योजना के लाभ गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अब इस योजना को लेकर भाजपा को लगातार घेरने में जुटी है। आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी नेता NC बाबा के नेतृत्व में यहां महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह कर आंदोलन का बिगुल फूंका। वहीं कांग्रेस ने मांग करी कि सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार पर बरसते हुए कांग्रेसी नेता श्रीमती मुक्ता सिंह ने कहा कि देश में जिस तरह से हिटलरशाही सरकार चल रही है, उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह नोटबंदी हो, GST, इन कानूनों से सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। और अब सरकार युवा बेरोजगार नौजवानों को गुमराह कर अग्निपथ योजना थोपना चाह रही है, जबकि भाजपा के बड़े नेता इस योजना को फायदेमंद बता रहे हैं और 4 साल की नौकरी के बाद भाजपा कार्यालयों में गार्ड की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के युवाओं के साथ सरासर धोखा है। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरकर इस योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और इस योजना को वापस लेने की मांग करता है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जो आंदोलन है सत्याग्रह, ये अग्निपथ योजना के विरुद्ध जो केंद्र सरकार लाई है बिना किसी पॉलिसी के। फौजी जो हमारे फौजी भाई हैं जो देश की रक्षा करते हैं, ये पॉलिसी उनके खिलाफ है। जहां हमारे फौजी भाई को पहले पूरे 35 साल की नौकरी, उसके बाद पेंशन के साथ मेडिकल सुविधाएं सब दी जाती थी। अब सरकार ये नया नियम लेके आई है कि 4 साल की फौजी भाई हमारा नौकरी करेगा, ना उसे उसके बाद पेंशन मिलेगी, ना उसको मेडिकल सुविधा मिलेगी। तो ये योजनाएं बिल्कुल गलत है, देश के हित में नहीं है। हमारी जो बॉर्डर है, जो सीमाएँ हैं, उनके हित में नहीं है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, उसने एक सारे सर्कुलर निकाला है कि पूरे देश में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन होगा, जिससे हम इस योजना का पूर्ण तरह से विरोध करेंगे। भैया, उनके जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने किसान के लिए आंदोलन योजना लेके आई थी, तो किसान उनके खिलाफ थे। युवाओं के लिए योजना ले रही है, युवा उनके खिलाफ है। तो उनके जो परिवार है, वो उन्हीं के लिए योजना लेके आती है। किसी किसान, किसी हमारे फौजी भाई या किसी और अन्य के लिए वो योजना लेके नहीं आती। ये देशव्यापी सत्याग्रह गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रही है। किसी भी तरह से ये देश का युवा भ्रमित ना हो। ये केवल 4 सालों का वादा आज कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, जिस देश में सेना में 19 साल रहने के बाद हमारे देश के युवा सेना में सेवा करते हैं, ये मात्र 4 साल का ये चुनना हमारे युवाओं के हाथ में देकर ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, अगर ये 4 साल नौकरी देंगे, और उसमें भी आपको ध्यान होगा कि अग्निपथ योजना में पहले साल युवा की अपनी कमाई में से 9,000, फिर दूसरे साल 9 या 10,000, फिर 11,000, इस तरह से लगातार 4 साल उन्हीं की आमदनी में से, उन्हीं की तनख्वाह में से कटौती करने के बाद अगर जो पैसे 4 साल के बाद देते हैं, क्या उससे युवाओं का भविष्य संवर रहा है? बाकी 15 साल में वो युवा क्या करेगा? क्या वो युवा भटकेगा नहीं? क्या उसका गलत इस्तेमाल, देश के गलत तत्व नहीं करेंगे? आज उस युवा को आपने सड़कों पर लाके 4 साल के बाद यहाँ पर छोड़ दिया है। जो बच्चे सशस्त्र बल में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, आज वो बच्चे देश की सड़कों पर हैं, आज देश की सड़कों पर आंदोलन करने में मजबूर हैं। कुछ अवसाद में आ गए, कुछ के सपने टूट चुके हैं, कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं। जिस तरह GST नोटबंदी इस देश के ऊपर थोपी गई थी, कृषि का बिल इस देश के ऊपर थोपा गया था, उसी तरह अग्निपथ भी इस देश के युवा के ऊपर थोपी गई है। और हम केंद्र सरकार की आँख खोलने का काम करेंगे कि जिस दिन आपने कार्य बिल को वापस लिया था, सत्याग्रह के माध्यम से ये योजना भी हम अग्निपथ की योजना वापस करा के कांग्रेस के लोग दम लेंगे और उन्हें एक दिन ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। ये योजना जिस हिसाब से लानी चाहिए थी, उस हिसाब से आई नहीं है। इसमें पहले फौजी की कमेटी बनती, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती, सोच विचार होता, उसके बाद आनी चाहिए थी कि वो लोग भी क्या बोले, ओपिनियन फौज की क्या है, ओपिनियन सब लोगों की सोच की क्या है। खाली एक आदमी एक दिन उठा और आपने ये पॉलिसी लॉन्च कर दी। सबसे बड़ी बात कि फ़ौज एक बहुत इज्जतदार नौकरी है। अब आप आजकल के 15-16 साल के लड़के को 4 साल फौज में रख के 21 साल की उम्र में आप उसको खाली छोड़ दोगे, वो करेगा क्या? वैसे भी बेरोज़गार की प्रॉब्लम पूरी चल रही है देश में, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद आप किसी को 4 साल नौकरी देके 21 साल के लड़के को छोड़ दोगे, वो जाएगा कहाँ? उसके खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं।
अब समझाने का प्रयास तो दूर की बात, आपने हल्द्वानी में देखा होगा किस हिसाब से बुरी तरीके से उनको मारा है। रिपोर्ट्स लिखी है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं होता। इस देश में हम सब बराबर के हैं। हमने एक सरकार वोट देकर बनाई है और हमारा भी राइट है। आप ऐसे पॉलिसीज़ निकाल के और जब वो हो लोगों को मार नहीं सकते, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं और करते रहेंगे। की सरकार है जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार इस भारत के युवाओं को देने का वादा जिसने चुनाव में किया था, लेकिन मात्र जुमलेबाज सरकार के जितने वादे थे वो जुमले ही साबित हुए। आज की तारीख में युवा सड़कों पर है, ट्रेनों पर है, मरने के लिए मजबूर है। जिस प्रकार से भारतवर्ष के युवाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ये अपने आप में एक बड़ा दुखद विषय है। कांग्रेस पार्टी देश में युवाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार और जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसका हम कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं और देश में युवा साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महारा के आह्वान पर हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस NC सिंह के नेतृत्व में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जो आज हमारा सत्याग्रह चल रहा है, ये अग्निपथ के विरोध में है। अग्निपथ के नाम पर छला जा रहा है युवकों को और 4 साल की नौकरी देकर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और फिर मोदी जी कह देंगे युवाओं से कि पकौड़े तलो और चाय बनाओ। तो और जो वो लोग जो कई साल से इस फौज में आने के लिए तरक्की कर रहे हैं, उनकी भी जगह घिरेगी। तो ये एक धोखा है, ये एक पूरी उनकी चाल है, क्योंकि उन्होंने रोज़गार दिए नहीं, युवा नाराज़ है। तो युवाओं को खुश करने के लिए एक झुंझुना उन्होंने उनके हाथ में पकड़ा दिया है, जो देश के युवाओं के साथ पूर्ण रूप से धोखा है। क्योंकि वो समझ रहे हैं ना, असलियत जान रहे हैं वो युवक, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 4 साल की नौकरी देने के बाद वो क्या करेंगे और 17 साल की उम्र में जब पढ़ने का समय होता है उनको नौकरी दी जाएगी और जब नौकरी करने का समय होगा तब वो बेरोज़गार बैठेंगे और अपने परिवार को भूखा मारेंगे। इसलिए वो दुखी हैं और आज वो सत्याग्रह की कगार पर खड़े हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और देश आज बिल्कुल हर तरह से आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये बात हमारे सरकार को, हमारी इन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रही है।